ये कहानी में सारे पात्रों के नाम और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहता। क्या हो जब आप नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करें और वहाँ आपको एक अनजान बच्ची मिले जो पहले ही मर चुकी हो। हरे कृष्णा। ऐसी अजीब घटनाएं आज भी लोगों के साथ होती है। इन पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल है। मॉडर्न वक्त में कुछ शक्तियों को अंधविश्वास का नाम देकर लोग नकार देते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों में फंसकर अपनी जान पर बन आने तक अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ आज की कहानी में। आज की कहानी बिहार में रहने वाले विक्रम और रोहित की है। विक्रम और रोहित दोनों साथ में बिहार में इंग्लिश ऑनर्स कर रहे थे, पर पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम ना होने की वजह से वो लोग CAT यानी कैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने अपने गांव बीटा से शहर पटना आ चुके थे। पटना में अच्छी कोचिंग मिलने के बाद दोनों अपने लिए रेंट पे रूम ढूंढ रहे थे। वहीं पर उनकी मुलाकात एक ब्रोकर राम किशोर से होती है। राम किशोर ने इन दोनों को काफ़ी सारे रूम्स दिखाए, पर विक्रम और रोहित के बजट में हर रूम थोड़ा महंगा ही बैठ रहा था। अंत में राम किशोर ने इन दोनों को एक रूम ऐसा दिखाया जो इनके बजट में होने के साथ साथ उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ा था। ये रूम असल में एक फ्लैट था। 5,000 के किराए में उन दोनों लड़कों को 1 BHK फ्लैट मिल रहा था। उसमें काफ़ी अच्छी स्पेस थी और इसी वजह से वो लोग तुरंत मान जाते हैं। पर राम किशोर उन्हें ये बात बता देता है कि इस फ्लैट में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं और उन दोनों को इन चीज़ों से अपना ख्याल रखना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक बार पूजा भी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। दोनों लड़के नास्तिक थे। उन्होंने राम किशोर की बात अनसुनी करके फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारियां करनी शुरू कर दी। वो फ्लैट अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर था। वो अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसमें 15 फ्लैट थी और उनमें 3 फ्लोर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ग्राउंड फ्लोर पर तो केवल गाड़ियाँ ही पार्क होती थी। वो अपार्टमेंट देखने में भी कुछ खास नहीं था। उस अपार्टमेंट को देखने ही पर पता चलता था कि उसे बने लगभग लगभग 10 से 15 साल हो गए होंगे। जिस दिन रोहित और विक्रम उस फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे, उसी दिन उनसे मिलने अपार्टमेंट के मालिक राम किशोर के साथ आ गए। उन्होंने रोहित और विक्रम से कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने मेरे अपार्टमेंट को भूतहा और नकारात्मक शक्तियों का घर कहना शुरू कर दिया है। तब से मेरा यह अपार्टमेंट बदनाम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे नहीं होंगे और आपका समय इस फ्लैट में काफ़ी अच्छा गुजरेगा। जिस पे विक्रम कहता है कि हम ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और आप चिंता मुक्त हो जाए क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। इसके बाद वो लोग अपना सामान अपने फ्लैट में रखने लगते हैं और फ्लैट के मालिक और राम किशोर वहाँ से चले जाते हैं। विक्रम और रोहित ने देखा कि उन दोनों के फ्लैट के अलावा और कोई भी फ्लैट उस फ्लोर पर खुला हुआ नहीं था। यह बात उन्हें काफ़ी अजीब लगी, पर फिर दोनों अपने काम में लग गए। करीबन 3-4 घंटे की मेहनत के बाद उन दोनों ने अपना सामान लगभग लगभग सरिया ही लिया था। रात हो चली थी, दोनों थक भी गए थे, तो उन्होंने पहली रात खाना बाहर से ही मंगवा लिया। कुछ आधे एक घंटे में उनका डिलीवरी बॉय नीचे आ गया था। विक्रम उसे खाना लेने अपने फ्लैट से बाहर आया तो उसने हॉलवे में आते ही देखा कि सीढ़ी के पास वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी आ रही है। विक्रम उस फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो उसे लगा कि वहाँ भी उन्हीं की तरह बैचलर्स होंगे, पर पास जाने पर उसे आने वाली आवाज़ों से साफ होने लगता है कि वहाँ पर बैचलर नहीं बल्कि मियाँ बीबी रहते हैं। विक्रम उनके फ्लैट तक पहुँचता तब तक वहाँ का डोर किसी ने अंदर से बंद कर लिया था। विक्रम को थोड़ी खुशी हो रही थी कि चलो कोई तो उनके अलावा भी उस फ्लोर पर उनके साथ रह रहा है। विक्रम नीचे जाकर अपना खाना लेकर ऊपर वापस लौटता है। वापस लौटते वक्त वो देखता है जिस फ्लैट से आवाज़ें आ रही थी उसमें अब ताला लगा हुआ था। ये बात काफ़ी अजीब थी, पर जब वो ये सब बातें सोच ही रहा था और अपने फ्लैट तक पहुंच ही रहा था, तब उसे फिर से वो आवाज़ें आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ का दरवाज़ा फिर से खुल गया था। उससे लाइट भी आ रही थी बाहर की तरफ
और तभी अचानक से वहाँ से एक आदमी निकलता है और नीचे की ओर कूद जाता है। विक्रम बहुत डर जाता है और अपने फ्लैट की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है, वो कहीं और ही पहुंच चुका होता है। अंदर एक आदमी, औरत और एक छोटी सी बच्ची एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वो जैसे ही उसकी तरफ पलटते हैं तो उनके चेहरे ऐसे हो गए होते हैं जैसे काफ़ी ऊंचाई से उन्हें किसी ने फेंक दिया हो या फिर उन्हें किसी चीज़ ने कुचल दिया हो। विक्रम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता हुआ हॉल में भागने लगता है और अचानक से किसी चीज़ से टकराकर वो गिर जाता है। अगला जो उसे याद है, वो रात से दिन हो चुकी थी और रोहित उसे जगा रहा था। रोहित के साथ भी पिछले रात ऐसे ही कुछ हुआ था। जब काफ़ी देर तक विक्रम वापस नहीं आया, तब वो बाहर निकला हॉलवे में और उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। वो बच्ची उसे एक फ्लैट में ले गई जहाँ दो लोग बैठे हुए थे और अचानक से वो लोग के चेहरे भी वैसे ही हो गए जैसे विक्रम बता रहा था। वो लोग उसकी तरफ भागने लगे, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। रोहित भी भागते भागते गिर जाता है और उसे भी होश थोड़ी देर पहले ही आया होता है। वो दोनों तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। रोहित विक्रम को अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाता है। वहाँ पे वो दोनों कुछ दिन गुजारते हैं और फिर उन्हें एक अच्छा सा रूम मिल जाता है। पर उस रात के सपने आज भी उन्हें तंग करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी का टाइम देने के लिए धन्यवाद।